वैक्सीनेशन का काम 18 से 44 साल की एज ग्रुप का वो राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी भारत सरकार ने छोड़ी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी कर लिए, खर्चा हम कर देंगे। हमने वैक्सीनेशन साइट्स भी डेवलप कर ली। हमारा मैन पावर है जो वैक्सीनेट करेगा लोगों को, वो भी ट्रेंड है। स्टोरेज की कैपेसिटी भी हमारे पास, बम्पर स्ट्रोक भी आ जाए तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को, लेकिन भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि इस पे भी भारत सरकार ने कोटा अलॉट किया है। जून के महीने में राजस्थान को 12,66,000 का कोटा अलॉट किया है। दोनों सीरम और भारत बायोटेक दोनों के द्वारा जो निर्मित है वैक्सीन, उसका कोटा राज्य के लिए अगर 12,66,000 जून के महीने में तय किया गया है तो मैं नहीं समझता कि 3 करोड़ 25 लाख बेनिफिशियरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.75 करोड़ डोज चाहिए। अब ये लाखों में वैक्सीन मिल रही है, कितने महीने में, सालों में हम इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट कर पाएंगे, ये हमारी चिंता का कारण बना हुआ है। इसीलिए हम लोग ग्लोबल टेंडर में गए कि पैसा देते हुए भी वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ग्लोबल टेंडर में जाए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला लिया। अब ग्लोबल टेंडर कायदे से तो राज्य सरकारें नहीं किया करती है, फिर भी मजबूरी में पूरे देश की कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए। हमारे यहाँ भी ग्लोबल टेंडर खुला, 9 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अब उसमें देश में निर्मित वैक्सीन का भी एक वेंडर आ गया, कोविशील्ड। अब कोविशील्ड जो देश में बन रही है उसको हम विदेश से क्यों खरीदेंगे और ज़्यादा कीमत पे क्यों खरीदेंगे? पहला सवाल तो ये है कि 150 में कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत सरकार को दी जा रही है तो एक देश में एक कीमत रहनी चाहिए, तो वो राज्यों को 300 और 400 रुपये में क्यों मिल रही है? और अब तीसरी बात और हो जाए कि इसको अगर हम ग्लोबल टेंडर के माध्यम से खरीदें तो ये कीमत 4 गुनी और हो जाएगी। तो कोई तुक नहीं। हमारे अधिकारी जो एम्बेसी से संपर्क में हैं, क्रेडेंशियल्स इनके जो भी टेंडर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके जानने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी वो सप्लाई करेंगे, कीमत क्या रहेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इस समस्या का कोई समाधान निकले। इसीलिए हमारी सरकार ने, कई अन्य राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट गई है, हमारी राज्य सरकार ने भी फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वो भारत सरकार को डायरेक्शन जारी करे कि आप ग्लोबल टेंडर करिए, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट आप करिए, खर्चा चाहे राज्य सरकारें दे देगी, लेकिन ग्लोबल टेंडर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, वो भारत सरकार के पास है। जितने राजदूत हैं अलग अलग देशों में जहाँ से वैक्सीन की सप्लाई आनी है, वहाँ पे भी नियंत्रण विदेश मंत्रालय का है। तो बेहतर तरीके से कौन कोऑर्डिनेट कर सकता है? अगर ग्लोबल टेंडर ही करना है तो भारत सरकार को करना चाहिए, जो वो कर नहीं रही है। सर, एक लगातार मामले घट रहे हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो टेस्टिंग है वो कम कर दी गई है। टेस्टिंग हम क्यों करेंगे? हम तो 1,45,000 तो हमारी टेस्ट करने की क्षमता थी पर डे, और एवरेज हम 80,000 के करीब टेस्ट कर रहे थे। किसी दिन संडे या सैटरडे के दिन कुछ कम हो सकती है, तो किसी दिन 99,000 भी हुई है। अब तो हमने एक फैसला और कर लिया है, ये जो डोर टू डोर सर्वे हो रहा है उसमें जो आईएलआई केसेज आए हैं 12-14 लाख, उन लोगों को जल्दी टेस्टिंग होके हम आइडेंटिफाई करें कितने पॉजिटिव हैं। उसके लिए हमने एंटीजन टेस्ट परमिट कर दिया। एंटीजन टेस्ट भी होगा, उसमें जो पॉजिटिव आ जाएगा उसको या तो आइसोलेट करने की सलाह दी जाएगी या अस्पताल में भर्ती कराने जैसी कंडीशन होगी तो उसमें कराएंगे। और जो बचे हुए लोग हैं जो नेगेटिव आ गए उनका आरटीपीसीआर का सैंपल लेंगे और फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
राजस्थान में टेस्टिंग कम करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं, मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। क्यों छुपाएंगे मौत के आंकड़े? मुख्यमंत्री जी ने ऑडिट करने का फैसला किया है इसीलिए, क्योंकि जो मृत्यु हो रही है वो सामान्य मृत्यु अलग है, कोविड से मृत्यु अलग है, सबको जोड़ के थोड़ी देख सकते हैं। अभी मौत का आंकड़ा बीजेपी को देखना है तो गंगा के किनारे जाके देखो, जहां लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और रेत के अंदर दबा दबा के गाड़ी गई है लाशें, ऐसा विभत्स दृश्य। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। जहां ये शासन कर रहे हैं वहां मौत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहां के हालात देखो, यमुना के किनारे, गंगा के किनारे क्या हालात हो रहे हैं, वहां के लोग जान रहे हैं। इसलिए अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए बीजेपी को, आरोप लगाने से बचना चाहिए। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, यहाँ हम इस महामारी से लड़ रहे हैं, लोगों का हौसला बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लोग हेल्थ केयर वर्कर, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर या जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका कोई तुक नहीं है। तो आलोचना शुरू से कर रहे हैं, एक दिन नहीं रुके हम